कल 4 कोरोना के पॉजिटिव केस पाए गए और उसमें आप लोगों को पता है कि 3 लोग एक ही परिवार के थे जो दुबई से आए थे और जो कि एक व्यक्ति जो है जर्मनी से आए थे। अभी उनको कल ही जो जितने उनके कॉन्टैक्ट्स थे, जो एक परिवार था उसके कॉन्टैक्ट्स 21 थे जिनसे उन्होंने संपर्क किया, दुकान के लोग, घर के लोग, और एक व्यक्ति के 4 कॉन्टैक्ट्स थे। उन सबको हमने कल ही जो है बुला लिया था, उनका टेस्ट करा लिए हैं और उनको आइसोलेशन में रख दिया है, या तो घर के आइसोलेशन में, या हमने जो सुख सागर जो बंद है मेडिकल कॉलेज उसके 300 बेडेड वहाँ आइसोलेशन सेंटर बनाया है, वहाँ पे उनको रख दिया है, वो निगरानी में है टीम के। बाकी जो तैयारियां हैं वो आपको पता है पहले से चल रही हैं। कल के घटनाक्रम के बाद आज और कल हमने पूरा जबलपुर बंद करा दिया है। यहाँ से जाने वाली बसें, आने वाली बसें, इमरजेंसी सर्विसेज छोड़ के पूरा जबलपुर को बंद कराया गया है, क्योंकि आज रहेगा और कल भी रहेगा जो पहले से माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है जनता कर्फ्यू, वो रहेगा। एसेंशियल सर्विसेज चालू रहेंगी, जैसे कि हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल स्टोर हैं, फल सब्जी दूध राशन की दुकानें हैं, जिससे कि जो राशन का सप्लाई है वो प्रभावित ना हो। बाकी सारी चीज़ें बंद रहेंगी। जो आप लोगों के माध्यम से जो लोगों से मेरा आग्रह है वो ये है कि जो कोरोना को लेके जो गाइडलाइंस हैं वो सब पढ़ते हैं, सबको पता होता है, लेकिन उसको फॉलो नहीं करते। दोनों तरह की चीज़ें हैं। कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि कुछ लोग छुपाते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि कुछ लोग ओवर रिएक्ट करते हैं। जैसे कल की घटना के बाद भी हर कोई चाहेगा कि उसका टेस्ट हो जाए, हर कोई चाहेगा उसको हॉस्पिटल में रखा जाए, जो कि गाइडलाइंस के अनुसार ज़रूरी नहीं है। पॉजिटिव केस के साथ भी जो कॉन्टैक्ट में रहा, पास में रहा, उसमें अगर सिम्टम्स दिखेंगे, कोरोना के सिम्टम्स दिखेंगे, जो कि डॉक्टर तय कर सकते हैं, एक्सपर्ट तय कर सकता है, तभी उनका सैंपल लिया जाएगा, क्योंकि हमारी लैब की क्षमता भी सीमित है। नहीं तो फिर ज़रूरी सैंपल का टेस्ट नहीं हो पाएगा और गैर ज़रूरी सैंपल के टेस्ट हो पाएंगे। पर डे की क्षमता सीमित है। इसी तरह से जैसा कि उस फैमिली ने किया कि उन्होंने बताया नहीं, उन्होंने चीज़ों को गंभीरता से नहीं लिया, दुकान में बैठे रहे, उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हो गई है, उनकी दुकान को भी सील कर दिया गया है, उन पर जुर्माना भी लगाया गया। पब्लिक सेफ्टी हेल्थ सेफ्टी एक्ट के तहत 3 महीने की सज़ा का प्रावधान है, जो कि छुपाएगा जानकारी को या गलत जानकारी देगा या अफवाह फैलाएगा। अभी भी लोग अफवाह फैलाते हैं, उनको आपके माध्यम से मैं आगाह करना चाहता हूं। जैसे एक वीडियो चला कि एक पेशेंट जो मेडिकल कॉलेज में गए, उनने झगड़ा किया, जबकि वो यहाँ का वीडियो नहीं था। तो कोई भी कुछ भी वीडियो नहीं चलाएं, सब अपनी जिम्मेदारी को समझें। कुछ भी वीडियो चलाने से रोकथाम नहीं होगी, हम सबको मिलके काम करना पड़ेगा। 3rd स्टेज आई है, सभी जगह आई है। अब इसके जो इसके परिणाम हैं, जो इसकी चुनौतियां हैं, बिल्कुल निश्चित तौर पे उनसे हमें लड़ना पड़ेगा और सबको मिलके लड़ना पड़ेगा। सबको अपने अपने हिस्से का काम करना पड़ेगा। तैयारी हमारी पूरी है। अभी बंद कराना ज़रूरी था, इसलिए बंद करा दिया, और सख्त कदम उठाने होंगे, सख्त कदम उठाए जाएंगे। जो लोग गलत सूचना देंगे, अफवाह फैलाएंगे या निर्देशों का पालन नहीं करेंगे, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। किसी को इसमें बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन किस लेवल पे कितनी सख्ती करना है, क्या आदेश निकालना है, वो सब हम देख के, परिस्थितियों को देख के, शासन से चर्चा करके, जो गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करते हुए कर रहे हैं। आप सबका उसमें सहयोग चाहिए। अब जो स्थितियाँ बनेंगी, इसीलिए मैंने कहा है कि जो स्थितियाँ बन रही हैं उसमें पेशेंट की अगर संख्या बढ़ती है तो पॉजिटिव केस को रखने के लिए 16 बेड ही हैं वहाँ पे मेडिकल कॉलेज में, और 8-10 जिलों को मेडिकल कॉलेज कैटर करता है। तो हमने अभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जस्ट बैठक ली है। 100 बेड हम उनके यहाँ तैयार करवा रहे हैं, ऐसे जो कि एकदम सेपरेट रहेंगे। सेपरेट टॉयलेट, सेपरेट आना, सेपरेट जाना, इलाज का प्रोटोकॉल सेम है, वेंटिलेटर रहेगा। तो उनको ट्रेन कर देंगे हमारे डॉक्टर्स, उनके डॉक्टर्स को, उनके स्टाफ को, तो वो वहाँ उनको रखा जा सकता है। विक्टोरिया को हमें एक हमारा सेंटर पॉइंट है। विक्टोरिया में हमें एक तरह से उसको खाली रखना चाहिए, उसको ज़्यादा भरा हुआ हमें नहीं रखना है।
क्योंकि जो भी लोग जा रहे हैं, जैसे अभी अन्य जो हमारी ओपीडी चल रही थी सर्दी खांसी जुकाम बुखार के अलावा, उसका प्रेशर एकदम कम हो गया है। अब मेनली सर्दी खांसी जुकाम के लोग पहुंच रहे हैं, बुखार के लोग पहुंच रहे हैं। तो अब हम उसकी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। विक्टोरिया में टेस्ट होगा, होम आइसोलेशन में रखना है। होम आइसोलेशन ही करना होता है, केवल संस्था में आइसोलेशन उनका करना होता है जिसमें कि होम आइसोलेशन की जिनके यहाँ व्यवस्था नहीं है, या जिसको जो 60 से अबव है, जिसको कुछ सिम्टम्स हैं पहले से, जिनको बीपी है, शुगर है, अन्य तरह की बीमारियां हैं, उनको केवल हॉस्पिटल के आइसोलेशन में रखना है, नहीं तो उनको होम आइसोलेशन में रखना है। या जिसके यहाँ व्यवस्था नहीं है कि कोई किसी के पास एक ही रूम है, घर ही एक ही रूम का है। जैसे मैंने बताया कि ये 2 परिवार हैं जो 4 लोग कल पॉजिटिव आए, उनके जो कॉन्टैक्ट्स निकल के आए, तो 6-7 लोग ऐसे निकल के आए जिनके यहाँ घर छोटा है, 1 कमरे का घर है। तो उनको हमने सुखसागर का जो हमारा आइसोलेशन है 300 बेडेड का हमने तैयार कर लिया। वहाँ पे यहाँ से स्टाफ भेज रहे हैं, खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, टीवी वगैरह मनोरंजन की व्यवस्था, शौचालय, पीने का पानी, खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो वहाँ रखेंगे। हम सब के लिए ये समझ के चलना पड़ेगा, जो स्थितियाँ चल रही हैं, 3rd फेज़ है, आगे 4th फेज़ आ सकता है। हर संसाधन, मानव संसाधन से लेके हर सामग्री सीमित है। हम हर चीज़ का सही उपयोग करें, मास्क हो, सैनिटाइज़र हो, चाहे जो हमारा सॉल्यूशन रहता है जिससे हम सैनिटाइज़ करते हैं, घर के दरवाज़ों के हैंडल्स हैं, रेलिंग्स हैं, जो चल रहा है कि सैनिटाइज़ करना चाहिए, जहाँ पे सैनिटाइज़ करना चाहिए, जहाँ हम हाथ रख रहे हैं, पैर जहाँ रखते हैं उसको सैनिटाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मास्क भी सबको लगाना ज़रूरी नहीं है। मास्क उसको लगाना है जो हॉस्पिटल का अमला है, जो ऐसे पेशेंट को टैकल कर रहा है, या जिसको खुद को सर्दी खांसी जुकाम है, या जो कि भीड़ भाड़ वाले एरिया में जा रहा है। जैसे अभी तो बंद ही है, तो भीड़ भाड़ वाले एरिया में जा नहीं रहा है। ये हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मजबूरी में बुलानी पड़ी, जानकारी देने के लिए बुलानी पड़ी, नहीं तो इतने लोग भी हम कहीं इकट्ठे नहीं होना चाहिए आज के समय में। तो हर चीज़ का सही उपयोग हो, सामग्री का सही उपयोग हो, कोई भी चीज़ का मिसयूज़ नहीं हो, क्योंकि सब जगह ये समस्या है, तो सब जगह कमी है। अब ऐसा नहीं हो सकता हम यहाँ से बुला लेंगे, वहाँ से बुला लेंगे। हमारी मॉनिटरिंग में 25 लोग हैं जो उनके कांटेक्ट में आए। दो जो अभी आप बता रहे हैं कि होम आइसोलेट हो जाए, तो होम आइसोलेट वो किया था स्विट्जरलैंड वाले को, और वो अपनी मदर के साथ उनके कॉलेज भी घूम रहा था। तो ये क्या गारंटी है कि वो होम आइसोलेट हो? नहीं, यही तो मैं बोल रहा हूँ, गारंटी तो हमें बनानी पड़ेगी, क्योंकि हॉस्पिटल में इतनी पॉजिटिव निकला है। नहीं, हॉस्पिटल में इतनी व्यवस्था नहीं है कि सबको हॉस्पिटल में रखा जाए। यही तो सबको जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, सबको समझाना पड़ेगा, नहीं तो हम FIR करेंगे, जेल भेजेंगे। यही महत्वपूर्ण विषय, ये जो FIR वाला आपने विषय उठाया, एक अभिनेत्री पे भी FIR हुई है, तो इन पे भी FIR हुई है। जो हमारे यहाँ लापरवाही कर रहे हैं उन पे FIR हुई है, लेकिन ओवर रिएक्ट भी नहीं करना है। जैसे कि वो फिर रात में 150 लोग पहुँच गए कि हमने दूर से नमस्ते की थी उनसे, हमारा भी टेस्ट ले लो, हमें भी भर्ती कर लो। जो कि स्पष्ट करें कि FIR लॉज हुआ है जबलपुर। हाँ, लॉज हो गया है। चारों पे नहीं, एक परिवार जो है, एक परिवार। फाइन कितना लगाया है? सुबह का सर ये माहौल था विक्टोरिया में कि जो भी ग्राहक उनकी दुकान में, संबंधित दुकान पहुंचे थे, करीब 100 की भीड़ सुबह विक्टोरिया में थी, हम वहां मौजूद थे। सैंपलिंग के लिए लोग बहुत परेशान होते देखे गए कि हमें सैंपलिंग नहीं होगी, जनरल जांच होगी। अगर किसी को सर्दी खांसी जुकाम है तो और उसको सिम्टम्स हैं तो ही उसका सैंपल लिया जाएगा। नॉर्मल सैंपल लेने की हमने पहले का क्षमता सीमित है और प्रोटोकॉल नहीं है। जो निर्देश हैं WHO के, स्वास्थ्य विभाग के, जो अन्य देशों में जो स्थितियां रही उसके आधार पर जो उन्होंने निर्देश किए हैं उसका हम सबको पालन करना है। और हमारी क्षमता सीमित है, हर किसी का सैंपल नहीं लिया जाएगा। लेकिन ये बात सही है कि कई लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, उन पे हम सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं, FIR करेंगे और जो कानूनी कार्रवाई करना वो करेंगे। लेकिन हम सबको मिलके इसमें काम करना पड़ेगा। कोई इसमें जो है अपनी जिम्मेदारी से जो है पीछे ना हटे, और जो हमको पता है वो हम सबसे शेयर करें। मतलब सही चीज़ क्या है, सही प्रोटोकॉल क्या है, इसको शेयर करना भी ज़रूरत है। पैनिक करने की भी ज़रूरत नहीं। वही मतलब मेन परिवार के मुखिया पे हो गई। लॉकडाउन के लिए आपने बोला था राशन दुकान, दूध वगैरह,
खुले रहेंगे, लेकिन पुलिस ने आज सुबह से वो भी बंद करा दिए। नहीं रिलायंस फ्रेश खुले हैं, बड़े स्टोर खुले हैं, छोटी जो मोहल्ले की दुकानें होती है वो बंद करा दी। नहीं, वो अगर बंद करा दी तो खोल देंगे। आपके माध्यम से बोल रहे हैं, जो भी डिसाइड करना है, ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी डिसाइड कर लिया उसमें चेंज नहीं हो सकता। उसी में पैनिक पब्लिक के सारे सजेशन को हम ले रहे हैं, मीडिया के सजेशन को ले रहे हैं, और जैसे हम सबको मिलके करना है। कोई ऐसा थोड़ी है कि बस वाले बोले कि अगर आप सब कुछ बंद करा दोगे तो हम खाना कैसे देंगे मरीजों को। तो हमने कहा कि नहीं, अगर जैसे इंडियन कैफ़े हाउस है या अन्य इस तरह की रसोई है जो कि मरीजों के लिए ज़रूरी है, स्वास्थ्य हॉस्पिटल्स के अमले के लिए ज़रूरी है, उसको अपन खोल के रखें। सर ग्रामीण गैर ज़रूरी चीज़ें सबके लिए है, पूरे ज़िले के लिए। क्षेत्र में किस तरह की इंतजाम है सर, क्योंकि वहाँ से सूचना बहुत मुश्किल से आती है और मिलती है तो इतनी जल्दी नहीं, देखिए, जो हमने क्विक रिस्पांस टीम बनाई है पूरे ज़िले के लिए बनाई है। एसडीएम सभी जगह हैं, कंट्रोल रूम हमारा कलेक्ट्रेट में भी है, जिला अस्पताल में भी है, और टोल फ्री नंबर जो है भारत शासन का है, एमपी गवर्नमेंट का है, सारे क्षेत्रों में है। मेन ये है कि पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कोई बाहर से आया है तो सिर्फ इसी वजह से उसको पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसको अगर सिम्टम्स हैं तो ज़रूर वो विक्टोरिया आएँ, टेस्ट कराएं, फिर जैसा डॉक्टर्स बताते हैं, जैसा उनको सलाह दी जाती है उसका पालन करें। ज़्यादातर मामलों में लेकिन होम आइसोलेशन ही कराना है, उसी के निर्देश हैं। जब तक कि कोई सीरियस केस ना हो तभी उसका हॉस्पिटल में आइसोलेशन होगा। सर हमारे शहर में इमरजेंसी व्हीकल कितने तैयार किए कि अगर कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको लाने ले जाने के लिए कोई नहीं, व्यवस्था? वो तो हमारे सारे जो एम्बुलेंस हैं 108 है, अब इसी काम में लगेंगे, क्योंकि अन्य ओपीडी, अन्य जो सर्जरी हैं, जो नॉर्मल सर्जरियां होना है वो सब पोस्टपोन हो गई हैं। अन्य ओपीडी भी अभी हमने थोड़े दिनों के लिए बंद कर दी हैं। तो जितने भी हमारी एम्बुलेंस हैं वो सब लगी हैं। पॉजिटिव केस जो भी आएगा अभी उसको मेडिकल कॉलेज में ही भेजा जाएगा। सर ये फैक्ट्री चालू है, एसेंशियल में है। कौन सी फैक्ट्री? ये डिफेंस फैक्ट्री बंद हो गई। एसेंशियल में जैसे आइसोलेशन वाली जो ये आपका हैंड सैनिटाइजर वाली फैक्ट्री है, ये एसेंशियल्स में ये चालू रहेगी। मास्क जो लोग बना रहे हैं गारमेंट क्लस्टर से, हमें अब डेली 5000 मास्क मिल रहे हैं और उसकी पूर्ति भी अब धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है। तो ये एसेंशियल्स में है, ये चालू रहेंगी। क्योंकि नवरात्र पर्व मद्देनजर है, हिंदू जितने भी हैं उनसे एक अपील, क्योंकि नवरात्र को लेकर के तमाम आयोजन होते हैं, बड़े मंदिरों में भी पूज करते हैं। देखिए, ना केवल हिंदू बल्कि सभी धर्म के अनुयायियों से मेरा अपील है, आग्रह है कि अभी अपने अपने धार्मिक जो भी हमारे संस्थान हैं उनको बंद रखें। लोग घर से ही अपनी पूजा आराधना दुआ करें, सब इसमें सहयोग करें। नव दुर्गा भी आ रहा है, जब स्थिति जैसी होगी उस हिसाब से हम लोग काम करें। घर में ही जो है पूजा आराधना करें, नमाज करें, चर्च ना जाएं, मस्जिद ना जाएं, मंदिर ना जाएं, भीड़ वाली जगह नहीं जाएं। धरना प्रदर्शन भी बंद हैं। अब कोई भी धरना प्रदर्शन होगा FIR होगी, चाहे कोई करेगा। पूरी तरह से रोक है और जो करेगा उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो जो गाजीबाग में भी चल रहा है वो बंद हो जाएगा? देखिए, गाजीबाग वाला पहले से चल रहा है उनका, और उनको भी गाइडलाइंस का पता है। उनको भी हम उनसे भी जो है अपील करते हैं कि वो भी बंद करें। फिर आगे जैसी स्थिति होगी हम निर्णय लेंगे। अगर वहाँ भीड़ इकट्ठी होती है, कोई स्थिति बनती है तो आगे निर्णय लेंगे। हम विक्टोरिया में बना दिया है। बाकी आपसे फिर आग्रह है कि नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम में भी जो है सिर्फ यही नहीं सोचना है कि कोरोना हो सकता है, पैनिक ना हो, सब प्रोटोकॉल का पालन करें। मेनली OPD वो चालू है और वो OPD की हमने क्षमता और बढ़ा दी और काउंटर बढ़ा दिए। सर एक चीज जो समझ में आ रही है, 4 लोग जो आए यहाँ पर वो लोग फॉरेन से आए। पहले से गाइडलाइन थी कि जो लोग विदेश से आ रहे हैं उनके लिए ज़्यादा सतर्कता बरतनी है। एयरपोर्ट पर जब स्क्रीनिंग हुई थी तब उसके बाद क्या बहुत ज़्यादा सतर्कता नहीं बरती गई, कहीं लापरवाही हुई जिससे हम उनको ठीक ढंग से फॉलो नहीं कर पाए और वो पब्लिक प्लेस में आ गए, दूसरे लोगों भी उन्होंने संक्रमित नहीं, कर देखिए लापरवाही है? नहीं, लापरवाही का तो है कि उस वाले मामले में वो मेरे पास वीडियो आया है, हम उसकी जांच करा रहे हैं। लेकिन लापरवाही, हमारा अमला सब कुछ संसाधन सीमित है, सबको अपना अपना काम करना पड़ेगा। यहाँ आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा। ये कोरोना है, ये सबके लिए है, ठीक? तो आरोप प्रत्यारोप सबकी जिम्मेदारी बनती है, तो उनने जिम्मेदारी अपनी नहीं निभाई, इसीलिए हमने FIR की। वकील साहब ने 17 तारीख को नोडल अधिकारी को फोन किया। वो मेरे पास वीडियो आया, उसकी हम जांच करा रहे आपको फोन भी किया। हैं। वो जांच करा रहे हैं, उसमें हम कार्रवाई करेंगे। लापरवाही होगी, लेकिन मेरा आग्रह यही है कि जिम्मेदारी सबकी सामूहिक है, सब लोग सामूहिक जिम्मेदारी निभाएं
आरोप प्रत्यारोप और बाकी चीज़ों के लिए टाइम आगे मिल जाएगा, लेकिन अभी जिम्मेदारी सबको मिलकर निभानी सर पड़ेगी। मीडिया को अपडेट करने के लिए कोई एक ऐसा अधिकारी बता दें, आप लोग तो पीआरओ हैं, पीआरओ अपडेट रहे। स्वास्थ्य विभाग से कोई है पीआरओ के अलावा अगर कभी जानकारी सीएमएचओ साहब सर कहीं ना मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जो आप लोग बोल रहे हैं ना कि वहाँ से आया, बाकायदा इनकी टेस्टिंग हुई है और टेस्टिंग में नेगेटिव पाए गए, लेकिन होता क्या है कि कोरोना वायरस आने और उसकी एंटीबॉडीज बनने में जो 7 से 10 दिन का टाइम होता है, उस पीरियड में ये टेस्ट नेगेटिव आता है। मतलब ये टेस्ट आईसीएमआर में हुआ? जी हाँ, यहाँ आईसीएमआर में नहीं, दिल्ली आईसीएमआर में हुआ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि उस ड्यूरेशन में जो विंडो पीरियड होता है उसमें नेगेटिव आता है, इसीलिए इनको सिम्टम आने पे हमने दोबारा चेक कराया, जबकि हमारे पास इनकी रिपोर्ट थी कि ऑलरेडी नेगेटिव है, क्योंकि टाइम होता है। और ये हमारी सतर्कता थी कि हर एक से हम कांटेक्ट में थे और हर एक को हमने उसके सिम्टम आने के 6 घंटे के अंदर में उसको हमने यहाँ स्टेज 2 या स्टेज 3 की ओर हम बढ़ चुके हैं, क्या कहते हैं? ने खबर की पब्लिक ने क्या, मतलब एक जगह तो उनकी माताजी ने खुद मुझे फोन किया, इन लोगों ने भी पब्लिक ने किया, उनको हाउस में क्वारंटाइन किया था। तब तक जब उनको क्वारंटाइन किया गया था अग्रवाल जी को, उस वक्त उनको कोई सिम्टम नहीं था, तो होम क्वारंटाइन ही सही था उनके लिए। तो क्या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती कि जो बाहर से आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन करके ही रखा जाए जब तक बिल्कुल उनकी? ये हम कर रहे हैं, ये आपका सुझाव अच्छा है। जो हमने सुखसागर में 300 बेडेड क्वारंटाइन सेंटर बनाया है, अब जो भी लोग 16 अफेक्टेड देशों से एयरपोर्ट पर उतरेंगे हम उनको सीधा क्वारंटाइन सेंटर ले जाएंगे। इसलिए आप लोगों के माध्यम से आग्रह भी है कि लोग बाहर जाने का ट्रैवल भी इमरजेंसी में ही करें, नॉर्मल सिचुएशन में ना करें, ना आएँ ना जाएँ। सब जगह एक जैसी स्थिति है, ऐसा भी नहीं है कि जबलपुर में आ जाएंगे तो ठीक है या दिल्ली में नहीं रहेंगे तो ठीक नहीं है, क्योंकि सब जगह स्थिति एक जैसी है सब जगह। तो अब जो भी लोग ऐसे 16 प्रभावित देशों से एयरपोर्ट पे आएंगे उनको पहले हम सीधा क्वारंटाइन सेंटर भेजेंगे, वहाँ पे उनके टेस्ट होंगे और फिर जैसी स्थिति होगी वहीं रखना है कि घर में होम आइसोलेशन में रखना है वो तय किया जाएगा। हाँ सूची है, उसका पूरा हमारे पास डिटेल है। ऐसे करीब 70-75 करीब लोग हैं जो कि पिछले 1 महीने में जो है विदेश से आए, जिनको हम एक एक करके फॉलो कर रहे हैं। लोग यही सोच रहे होंगे बंद हो रहा है तो खाने की चीज़ें ले लें, उसको हम चेक करवा लेते हैं। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ, पैनिक भी नहीं बनाना है, हम सब लोग मिलके हमको काम करना है। सामूहिक उत्तरदायित्व है, सामूहिक जिम्मेदारी हम सबकी है। हम सब अपना अपना काम करें और हर तरह की स्थिति से हम लोग निपट लेंगे। जो हमें व्यवस्थाएं जैसी करना है हम करते जा रहे हैं। व्यवस्था में हमारी क्या मजबूरियां हैं वो आपको पता है, एकदम से कोई व्यवस्थाएं नहीं की जा सकती। इसीलिए हमने 100 बेडेड, पॉजिटिव केस भी अगर 100 बेडेड बढ़ जाएंगे तो हमने अभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मीटिंग ली है, उनकी यहाँ हम तैयारी कर रहे हैं। तो जैसी ज़रूरत होगी, ये कल ही संभागीय कार्यालय नगर निगम के हैं, अगर वहाँ पर भी अपन जांच केंद्र बना दें तो आपके जो विक्टोरिया के जो क्राउड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे जबलपुर शहर, तो आपका विक्टोरिया ज़्यादा हैवी नहीं हो जाएगा। नहीं इसके वहाँ की बजाय जो हमारे जो उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, जो सिटी डिस्पेंसरी हैं, वहाँ पे हम करा देते हैं, वहाँ पे करा देते हैं। अच्छा सर, दूसरा ये है, अभी कल एक खबर आई है कि रीवा बर्ड फ्लू का आदमी संदिग्ध पाया गया और जबलपुर, रीवा और नागपुर जबलपुर के बीच काफी आना जाना रहता है, तो क्या इसके कोरोना साथ साथ बर्ड फ्लू को लेकर? बर्ड फ्लू पे भी हम सतर्क हैं, पशुपालन विभाग को सतर्क कर दिया है, उसकी भी पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है, पूरी तरह से उसमें सतर्कता बरती जा रही है। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9039 011886 9770 229999।